हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट एजुकेशन में, जिसमें हम देखने वाले बच्चों रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों नंबर सिस्टम में 24 सवाल करा चुका था। आज उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 ऑप्शंस में से एक संख्या अपन को ऐसी ज्ञात करना है जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो और 13 से विभाज्य हो। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते समय क्या करेंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 999। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको 13 से भाग दे देते हैं। 13 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 13 सत्ते 91, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 8 और फिर 9 हो जाएगा और 13 छंग 78, यानी कि इसका शेषफल कितना बचेगा बच्चों 11। कितना बचा बच्चों शेषफल 11। तो 11 का क्या करेंगे अपन, इस संख्या से 11 घटा देंगे। 11 घटाने पे अपनी संख्या क्या आ जाएगी बच्चों 988। 988 आ गई। ये संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से अपन कर लेंगे। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाज्य हो। 4 अंकों की, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों 9999। ठीक है, इसको अपन 83 से डिवाइड करते हैं। 83 से डिवाइड करते हैं तो 83 जा 1, 83 होगा, कितना बचेगा 16, ये 9 उतारेंगे और 82 जा 166 होता है बच्चों। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों 39। ओके, यहाँ से 39 अपना क्या आ जाएगा बच्चों शेषफल। शेषफल को इसमें से घटा देंगे। शेषफल को क्या कर देंगे बच्चों, घटा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो 83 से भाग चला जाएगा। तो इसकी क्या आ जाएगी 9960, 9960 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बच्चों राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, पहली धनात्मक 100 पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो पहला क्या करते हैं 3 से विभाज्य कर लेते हैं। 3 से अगर 100 पूर्णांक संख्या है उसको 3 से भाग देंगे तो कितनी आ जाएगा यहाँ से बच्चों 33। अगर 4 से देंगे बच्चों तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 25। यानी कि 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित संख्या, तो 3 से विभाजित आ रही है 33 आ रही है, 4 से विभाजित 25 आ रही है। पर बच्चों इनसे, इन दोनों से विभाजित संख्याएं कुछ सेम संख्याएं होती हैं। जैसे अगर 3 से विभाजित संख्या देखेंगे बच्चों, 3 होता है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है ना, 15 है, 18 है। ऐसे 4 से विभाजित देखेंगे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है। तो यहाँ पर जो 12 है ये दोनों में कॉमन है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, इसको ये समस्या से हटने के लिए क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे इन दोनों का जो एलसीएम आता है 12 से विभाज्य संख्या भी निकाल लेंगे बच्चों। 100 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 96। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ के और इसका माइनस कर देंगे तो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो 33 और 25 कितना हो जाएगा बच्चों 58 और -8 तो क्या हो जाएगा 50। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों 50 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाजित हैं। ठीक है, 1 से 700 के बीच। ठीक है, तो के बीच की बात कर रहे हैं तो 700 इंक्लूड नहीं करते तो 1 घटा देते हैं बच्चों, कि कोई चीज़ के बीच में है। यानी कि मैं बोलूँ 1 से 10 के बीच में, तो 1 से 10 के बीच में कितनी संख्या है 9 ही तो संख्या होंगी बच्चों। हाँ, 1 से 10 तक तो 10 संख्या होंगी। अगर 1 से 10 के बीच में तो 9 ही संख्या होंगी ना। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, इसको घटा देते हैं, 1 कम कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में 1 कम कर देते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं 700 - 1 कितने का भाग पूर्णतः 17 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 699
और हम इसको 17 से भाग देते हैं। 17 से भाग देने पर 17 चौक कितना होता है 68, और एक बचेगा 19 हो जाएगा, तो 17 एकम 17, यानी कि इसका राइट आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि 41 इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 300 और 1000 के बीच की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 300 और 1000 के बीच की बात कर रहा है, तो बच्चों 1000 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर इंटू 7, और यहाँ से क्या करेंगे 300 अपॉन 7, यहाँ से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा बच्चों 142, और यहाँ से ये जाएगा 42 बार, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 100। 142 में से 42 जाएगा, क्या बचेगा 100। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30, 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। यहाँ तक की कही है तो अपन डायरेक्ट लेंगे, कोई भी माइनस नहीं करेंगे बच्चों, कुछ चीज़ को माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 1000 में 210 का देंगे, और यहाँ 250 में भी 210 का भाग। 210 कहाँ से आया बच्चों, 5, 6, 7, इनका एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा बच्चों 210, क्योंकि 5, 6, 7 का अलग अलग निकालने से फिर कौन सी चीज़ कॉमन आएगी, तो उसका डायरेक्ट अपन एलसीएम ले लेंगे, तो जिससे अपना राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा बच्चों 4 बार जाएगा, और यहाँ से इसको काटेंगे 1 बार जाएगा, तो 4 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष ज्ञात कीजिए, यानी कि शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये शेषफल थ्योरम के क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। क्या कह रहा है कि 3 की पावर 10, 3 की पावर 10 को अपन ब्रेक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 3 की पावर 9 और 3 की पावर 1 अपॉन क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से किया है। अब इसको क्या करते हैं 7 से ऐसा नंबर लेते हैं जो इसके आसपास हो। ठीक है बच्चों, तो क्या करते हैं अपन 7 × 7 = 14, 7 × 21 क्या होता है 7 × 21 और 7 चौक 28, तो 3 × 7 = 21 होता है, और क्या कह रहा हूँ मैं 7 चौक 28 होता है ना, और 3 नम 27 होता है, तो 3 की पावर 3 करना है अपन को, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे ब्रेक कर लेंगे, 3 की पावर 3 और पावर ऊपर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 3 अंपा नीचे 7। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, और 27 की पावर कितनी हो जाएगी 3 अपॉन में 7 हो जाएगा, और यहाँ से ये 3 बचेगा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा -1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों -1 × 3, नीचे हो जाएगा 7। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, अगर कोई भी -1 की पावर अगर ऑड है, विषम है, तो वो सेम रहेगा, अगर इवन है तो पावर क्या है प्लस में होगी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा प्लस में। अभी ये क्या है ऑड है, तो ये हो जाएगा -1 × 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3। रिमाइंडर माइनस में आ रहा है, तो जिससे अपन भाग देते हैं वो संख्या इसमें जोड़ देते हैं, तो मैंने इसमें 7 जोड़ दिया, 7 जोड़ने पर आंसर कितना आ गया अपना 4 प्लस का 4, यानी कि 31 का क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 19 की पावर 300, 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा, ये अपना क्वेश्चन है। देखते हैं 19 की पावर 300 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 20, ये चला जाएगा भाग, कितना आएगा शेषफल -1, क्या आ जाएगा बच्चों -1, और -1 की पावर कितनी है बच्चों 300। 300 कैसी संख्या है बच्चों, सम संख्या है, सम संख्या है, इवन संख्या है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 1 होगा। अगर ये ऑड होता तो ये -1 होता, और -1 होता तो इसको जोड़ते, अगर ये इवन है तो 1 का 1 रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगा। ठीक है, इनमें से किस संख्या से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़े से कुछ कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए बच्चों। अगर a की पावर n है, ठीक है, और प्लस में है और b की पावर n है, यानी कि जो पावर है वो सेम है। अगर n यहाँ पर सम है, इवन है, अगर n यहाँ पर ऑड है, ये कंसेप्ट है बच्चों, ऑड है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी दोनों से विभाज्य नहीं होगा। अगर बच्चों n की पावर ऑड है, तो ऑड है तो बच्चों ये a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा और a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट आता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, अगर ये इवन है, n इवन है और ऑड है, दोनों कंडीशन में। अगर बच्चों ये इवन है तो इसकी a प्लस बी a माइनस बी दोनों से डिवाइड हो जाएगा, दोनों से ही भाग चला जाएगा। और अगर ये ऑड है, इसकी पावर n की वैल्यू ऑड है, तो ये a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा बच्चों, पर a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। ये इसका जो कंसेप्ट है, जिसमें आप जो थ्योरी वाली क्लास में देखोगे उसमें पूरा समझ में आएगा। ये मैंने डायरेक्ट आपको ये कंसेप्ट बता दिया। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ n की पावर क्या है बच्चों, पहला तो प्लस में है तो ये देखा जाएगा। n की पावर क्या है बच्चों, ऑड है, ऑड है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। 41 प्लस 43 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 84। यानी कि ये संख्या, ये जो संख्या ऊपर लिखी है ये 84 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जब 83 से विभाजित हो जाएगी तो बच्चों 12 से भी विभाजित हो जाएगी, पर इसका राइट आंसर बच्चों 83 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या लिखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से पूर्णतः किससे विभाज्य हो गए। तो यानी कि देखो 47 की पावर कितना है 25 माइनस 1, यहाँ 1 की भी पावर 25 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब ये क्या है कि ये माइनस में खेल रहा है, वो प्लस में था, ये माइनस में था। पावर कैसी है बच्चों, ऑड है, ऑड है तो देखेंगे ये माइनस में ऑड पावर है तो इसका क्या होता है a माइनस बी, यानी कि ये a माइनस बी से ही कर जाता है। तो 47 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 46। 46 ऑप्शंस में नहीं है, पर ये कोई 46 का मल्टीपल होगा, क्या है 23 से ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये संख्या से विभाज्य है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ क्या करेंगे, इसमें अपन 3 की पावर 71 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3 की पावर 2, और यहाँ 3 की पावर 3, और यहाँ 3 की पावर 4। ये 3 की पावर 71 मल्टीप्लाई, इसको जोड़ लेंगे, 3 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, ये हो जाएगा 4 और 9 4 9 4 13 और 13 27 40, और ये कितना 3 की 4 पावर 81 हो जाएगा 121। 121 क्या है 11 का बोलता है, यानी कि ये 11 से डिवाइड होगी ना बच्चों, 11 से जाएगा ना भाग, क्योंकि 121 है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा 11 आंसर, ये कि 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे बच्चों
क्या कह रहे हैं, 5 की पावर 501 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होता है? बहुत इजी आंसर है, 5 की पावर 501। क्या कह रहे हैं, 5 की पावर कितनी है बच्चों? 501, कितना? 126 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 5 की पावर 3 होता है बच्चों 125, तो 125 126 से -1 आ जाएगा, तो यहाँ करेंगे 5 की पावर 3, पाँच की पावर 3 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? ये 167 अपॉन में कितना? 126, ठीक है बच्चों। 5 की पावर 3 कितना होता है? 125 अपॉन 126, इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 167। ओके, यहाँ से क्या आ जाएगा? -1, और -1 की पावर कितना है? क्या है? ऑड है कि इवन है? ऑड है बच्चों, तो ऑड है तो सेम -1 होता है, इवन होता है तो +1 होता है। -1 आने पर क्या करते हैं? इसको जोड़ देते हैं, प्लस क्या हो जाएगा? 126। क्या आ गया? -1, और -1 में क्या जोड़ेंगे? 126, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 125 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस युग्म की संख्याएं सहअभाज्य हैं? सहअभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो, जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। देख लेते बच्चों यहाँ से, 28 और 81। 28 क्या होता है? 7 चौक 28, और ये होता है 81, 27 3 81, ठीक है। इन दोनों का फैक्टर कोई मिल रहा है बच्चों, इन दोनों का HCF क्या हो रहा है बच्चों? 1 हो रहा है। एक ही तो HCF हो रहा है क्योंकि ये अपने आप से कट रही हैं और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका देख लेंगे, ये हो जाएगा 7 या 21, और ये होगा 7 8 56, यानी कि इन दोनों में ये 7 कॉमन है, यानी कि इनका HCF 1 नहीं होगा, ठीक है बच्चों। इनका HCF कितना होगा? 7। और जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा वही सहअभाज्य होगी। यहाँ पर देख लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 12 को 4 तिया 12, और 27 को 9 तिया 27, 3 कॉमन है तो यहाँ इसका 3 HCF हो जाएगा इसका देख लेंगे, 4 नाम 36 और 4 पंजे 20, तो इन दोनों में भी 4 कॉमन है, इसका HCF कितना हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। पर ये एक 28 और 81 ऐसी संख्या है जिसका HCF 1 है, इसीलिए यही संख्या किस युग्म संख्या सहअभाज्य है? तो यही सहअभाज्य होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से 100 के बीच आने वाले युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखते हैं, युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या कह लो, युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। युग्म अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो या 2 है। जैसे देख लेते हैं शुरू के 3 और 5, दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, पर इनका अंतर 2 है। 5 और 7, ठीक है। 11 और 13, फिर आ जाओ 17 और 19, ओके।
इन्हें युग्म अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आएगा युग्म अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर बच्चों आपको रखना पड़ेगा, दो चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। 1 से 100 तक 8 युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। ओके। और 100 से 200 तक 7 युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, आप इसको रट लोगे वो बेटर है। ये 8 होती हैं 1 से 100 के बीच, और 100 से 200 के बीच होती हैं 7। वरना इसके लिए कोई भी मेथड नहीं है, कोई भी नहीं है। आपको पूरी 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, और उसमें देखना पड़ेंगी कि कितने जोड़े बन रहे हैं जिनका अंतर 2 है, वो आपको देखना पड़ेगा। और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ना कोई मेथड है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये तो अपन को वैसे ही पता है कि 50 और 60 के बीच कौन होती है भाई। 50 से ऊपर देखेंगे 51, 17 से कटती है, 52 भी कट जाती है, 53, और दूसरी 53, 54 कट जाता है, 55 कट जाता है, 56 कट जाता है, 57 भी कट जाता है, 19 से 57 होता है बच्चों, 58 भी कट जाता है, 59 नहीं कटता। यानी कि 50 और 60 के बीच अभाज्य संख्याएं 2 अभाज्य संख्याएं हैं, और इनका योग कर लेंगे। योग करने पे कितना आ जाएगा बच्चों, 112। कुछ नहीं था, ये आपका मेंटली सॉल्व था, और कुछ नहीं है इसमें भाई। आपको प्राइम नंबर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बल्कि याद होने चाहिए 1 से 100 तक के प्राइम नंबर। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। 109 और 121 दोनों शामिल हैं के बीच पूर्णांक अभाज्य संख्या पूछिए। यानी कि 109 और 121 के बीच दोनों संख्याओं का शामिल किया है, ऐसा नहीं उनके बीच का। देखो यहाँ पर डिनोट किया, अगर तक आता तो अपने आप हो जाता है। तो देखते हैं इन दोनों का, 109 और 121 के बीच। तो 109 तो खुद सबसे पहले अभाज्य संख्या है बच्चों। 110 नहीं है, 111 नहीं है, 112 नहीं है, 113 भी है, 114, 115, 116 भी नहीं है, 117 भी नहीं है, 118 भी कट जाता है, 119 भी कट जाता है, 120, 121 में। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, 2 अभाज्य संख्या है। यानी कि 109 और 125 दोनों को शामिल के बीच पूर्णांक अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। ये भी बच्चों याद होगा, हर किसी को याद होगा जनरली कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चों, 25। और 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है बच्चों, 21। आप सोच रहे होंगे इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा, पर इसमें एक चीज कही गई है क्वेश्चन में बच्चों कि 200 विषम प्राकृत संख्या है, कितनी अभाज्य है। पर इसमें से 1 से 100 के बीच 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है और अभाज्य संख्या है। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी बच्चों वो विषम ऑड ही होती हैं, क्योंकि सम होती है तो वो 2 से कट जाएगी, सम है तो 2 से कट जाएगी। पर 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होने के बाद भी अभाज्य संख्या है, तो इसको 2 से निकाल देंगे तो यहाँ पर 24 बचेगा, और ये हो जाएगा 21। तो कितना हो जाएगा, 4, 5, 2, 2, 4, 45। तो इसका राइट आंसर 45। ऐसे क्वेश्चनों में बच्चों जल्दी इसको जोड़कर मार के मत आ जाना, क्वेश्चन को समझना। विषम प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा है, विषम होनी चाहिए। 2 एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, इसीलिए 2 को हटाना पड़ेगा। तो 25 में से एक संख्या हटा देंगे तो 24 बचेगी। 24 और 21 45। इसमें ऑप्शन नंबर 46 भी दिया है, इसको लगा के मत आ जाना बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नलिखित में से किस अंक से विभाजित। 3 देख लेते क्रमागत, 1, 2, 3 कितना आता है, 6।
राइट आंसर। आया समझ में? भाई 3 क्रमागत प्राकृत संख्या ले लो, अगर ये तो मैंने ली है, छोटी ली है, अगर आप 3 कौन सी भी क्रमागत संख्या ले लोगे बच्चों तो वो 6 से भाग हो जाएगी। तो एक आध देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो देखते हैं बच्चों, 8, 9, 10, 6 से भाग करें, देखते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, हो जाएगा 3 3 9, 2 से कटेगा, ये कट गया क्या? कोई भी संख्या आप ले लोगे ये कट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पिछले में भी देखा था, उसमें 4 पूछा गया था, 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल हमेशा किस अंक से विभाजित होगा, तो उसका चॉइस आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी √3, √12, √27, √22 में कितने पद हैं? ये क्वेश्चन है अपना। तो क्या करेंगे बच्चों, √3 तो √3 ही रहेगा। इसको क्या लिख सकते हो, 2√3 से लिख सकते हैं ना। क्या है कि यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 का ये हो जाएगा, 27 को 3√3, 48 को 4√3, और ऐसे ही हो जाएगा 22√3। तो यहाँ से कितने पद हैं, 1 2 3 नंबर है, सीधा 22 पद है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, डायरेक्टली निकल आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? इनमें से अपरिमेय संख्या निकालना है। देखते हैं ये वाली संख्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट में जो संख्या सॉल्व नहीं हो, अपरिमेय संख्या वो होती है, रूट में बनी रहे। ये देखते हैं 4 है, ये हो जाएगा 2, इसका क्या आ जाएगा 8। ये परिमेय संख्या है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, ये किसका है, 13 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1। ये परिमेय संख्या है। √3 है बच्चों, यहाँ ये हो जाएगा कितना 9 से 3 निकलेगा और √3 हो जाएगा। ये 3 हो जाएगा, 3 3 से गुणा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। ये भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको देखते हैं कैसे। 3 का तो ये निकल आया बच्चों, तो +7 जो है रूट, इसका √7 की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये क्या निकल बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका अपरिमेय संख्या। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रेणी 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 या 11/6 कौन सी श्रेणी है? श्रेणी पहचानना है बच्चों, इसको कुछ नहीं करना है इसमें। क्या पहचानना है बच्चों? श्रेणी की गुणोत्तर श्रेणी की है, हरात्मक की है, समांतर गुणोत्तर की है, समांतर श्रेणी। ठीक है, 7/6, 4/3, 3/2, 5/6 और 11/6। ठीक है, अगर गुणोत्तर श्रेणी होती तो बच्चों ये उसका गुणा होता जाता है, दुगना तिगुना चौगुना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 8, 1 बचेगा बच्चों। इन दोनों का अंतर, अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 3 3 9 3। तो यहाँ समान डिफरेंस निकल रहा है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABC समांतर श्रेणी AP में है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ABC समांतर श्रेणी में, तो इनमें जो रिलेशन है तो कौन सा रिलेशन सही होगा? तो इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चों B बराबर हमेशा होता है A+C/2, और ये हो जाएगा 2B बराबर A+C। ये रिलेशन होता है इसमें, ये आप ध्यान रखना। इसको मैं थोड़ा है ना क्वेश्चनों पे समझा देता हूँ। जैसे कोई भी समांतर श्रेणी में संख्या होगी, जैसे अपन ले लेते हैं बच्चों 2 3 4। क्या कह रहा है कि दूसरा नंबर होता है बच्चों, वो इन दोनों के योग का एवरेज होता है बच्चों, A और B के एवरेज होता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिखना है,
3, तो ये हो जाएगा 3 4 2 6/2, ये हो जाएगा 6/2, क्या आ जाएगा 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3। ये तो इसको ऐसा कर सकते, ये 6 कर लेते, ये 6 हो जाता। एक और देख लेते हैं अपन, एक और अपन समझने के लिए समझ लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल लेके बच्चों क्या करेंगे बच्चों, संख्या ली मैंने 7 8 9, ठीक है, 8 यहाँ लिखा और ये है ना कितना हो जाएगा 7 और 9/2, ये हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 16। यानी कि ये रिलेशन सही है, ये रिलेशन आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए। क्या होता है कि b पहले और तीसरे संख्याओं का औसत के बराबर होता है, b की वैल्यू क्या होती है पहले और दूसरे संख्या के औसत के बराबर, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि लास्ट क्वेश्चन, संख्या पद्धति का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसके स्क्वायर पढ़ेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो अपन करेंगे। क्या कह रहा है, 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या को 97 से विभाज्य किए जाए तो वह x है, तो x के अंकों का योग क्या है। ठीक है, तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 10,000। इसको अपन क्या कहते हैं 97 से विभाज्य कर देते हैं। ठीक है, एक बार जाएगा 97, तो 100 में से 91 क्या है, 9 बचा और 97, ये 3 होगा, 0 30 में आएगा, 0 हो जाएगा, ये 291, 0 3 बार कितना बचा 9, यानी कि 9 बचा है, शेष पर कितना बचा है 9। अब जो 9 बचा है ये 97 में से घटा देंगे, 87 - 9, तो कितना बचेगा बच्चों 88, जोड़ देंगे तो 1088। अब क्या है, संख्या x निकल गया कि x के अंकों का योग पूछा है, 8 दूनी 16 1 17 आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये बच्चों आज के क्वेश्चन जो मैंने स्टार्ट की दिए 24 से 48 तक, यानी कि इसमें नंबर सिस्टम के जो भी रेलवे की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आएगा स्क्वायर का, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बच्चों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।